हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महावीर स्मारक बालिका इंटर कॉलेज बंदीपुर अंबेडकर नगर में। मैं सुमित पाठक आज आप लोगों के सामने लेकर के इंग्लिश का एक नया चैप्टर, ग्रामर का एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, अर्थात किसी के द्वारा कही गई बातों को हम ज्यों का त्यों किसी दूसरे के सामने रख देते हैं, अर्थात सीधा बोल देते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच ऐसी स्पीच है जिसे बोलने में हम किसी के द्वारा कही गई बातों को हम उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के, कुछ अपने शब्दों का प्रयोग करके हम जो किसी दूसरे अन्य को बताते हैं, तो वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अर्थात जब किसी द्वारा कही गई बातों को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। और किसी के द्वारा कही गई बातों को हम ज्यों का त्यों रख देते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। बात कर लें डायरेक्ट स्पीच में, तो ये स्पीकर होता है और दूसरा लिसनर होता है। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, जो बोला उसे एज इट इज, जो बोला उसे स्पीकर कहते हैं। और लिसनर किसे कहते हैं? लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला, अर्थात जो स्पीकर ने बोला उसे अपने शब्दों में व्यक्त करें, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। और जो स्पीकर बोलता है उसके सुनने वालों को हम लिसनर कहते हैं। बात कर ले, हमें अच्छी तरीके से पता चल गया होगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अब बात कर ले डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का नियम। अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से कैसे क्या परिवर्तन होता है। चलिए देखते हैं। थोड़ी सी आवाज में आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, तो उसके लिए अभी उचित व्यवस्था नहीं है, कर दी जाएगी। चलिए हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तन करते हैं। सबसे नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में हम परिवर्तन करके डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं। और नंबर दूसरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन करके। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन करके। अभी यहाँ दो बातें हमारे सामने आई। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब बात कर लें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, यह जानना अत्यधिक जरूरी है। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के पहले का भाग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक उदाहरण लिख लें, He said to me, I will be waiting for you। एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो है ये सीधा डायरेक्ट स्पीच का है। ये डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल। जैसे he said to me, I will be waiting for you। अब हम इसमें जानेंगे, अभी हमारे सामने लिखा गया रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में के प्रोनाउन में परिवर्तन करके। अब हमें ये पता है नहीं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, तो चलिए पता करते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का भाग होता है। ये रहा इन्वर्टेड कॉमा, जैसे ही सेड टू मी, ये भाग हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच। और बात कर लें रिपोर्टेड स्पीच की, तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग ये है, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ये होगा हमारा
रिपोर्टेड स्पीच। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के पहले के भाग को हम कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को हम कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का नियम क्या होता है। पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करके, दूसरा नियम है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन करके। प्रोनाउन जैसे कि ये हो गया प्रोनाउन, और रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर लें तो ये सेक्टू जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो तीसरा नियम क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करके हमको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना पड़ेगा। और चौथा और लास्ट नियम होगा वो क्या है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट में चेंज कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके और कॉमा को हटा करके हम उसके स्थान पे दैट का उपयोग करते हैं। दैट से दोनों सेंटेंसों को आपस में कंबाइन कर देते हैं। चलिए रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन नंबर 1 पे आते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा नियम में कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। तो अब आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन को लेकर के अच्छे से जानेंगे। जैसे एग्जांपल ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू, एक एग्जांपल है आप लोगों के सामने। अभी हमने बताया रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब वही होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले का भाग होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो सेड टू है ये हमारा क्या है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में हो सकती है और या तो पास्ट टेंस में हो सकती है। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो सकती है, या तो प्रेजेंट टेंस में हो सकती है या तो पास्ट टेंस में हो सकती है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैसे परिवर्तन होगा और पास्ट टेंस में है तो कैसे परिवर्तन होगा। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हम जानते हैं, पढ़ रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाला परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कैसा होता है, हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी है वो दो टेंसों में हो सकती है, या तो प्रेजेंट टेंस में हो सकती है या तो पास्ट टेंस में हो सकती है। प्रेजेंट टेंस में यदि होगी तो से या सेज होगी और से टू या तो सेज टू होगी। अगर पास्ट टेंस में होती है तो सेड होती है, नहीं तो सेड टू होती है। अगर प्रेजेंट टेंस में है, से है, सेज है, तो इसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं करते हैं। अगर से टू और सेज टू है तो से टू के स्थान पे हम टेल का प्रयोग कर देते हैं और सेज टू के स्थान पे हम टेल्स का प्रयोग कर देते हैं। वही बात कर लें पास्ट टेंस में, अगर पास्ट टेंस में सेड है तो सेड में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर वही सेड टू है तो सेड टू के स्थान पे हम टोल्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, प्रोनाउन में ये तो खत्म हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाला परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होता है वो आपके सामने है। सेज और से और सेज को नो चेंज करते हैं, सेड को नो चेंज करते हैं, सेड टू या सेज टू को टेल या टेल्स में चेंज कर देते हैं और सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। अब आ जाते हैं प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन। प्रोनाउन टाइप्स 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में क्या आता है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन जैसे खुद के बारे में कहा जाए तो वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन मतलब दूसरे व्यक्ति के बारे में जब दूसरे सेकंड पर्सन में आता है यू। और थर्ड पर्सन की बात कर लें तो थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे। ही पुरुष के लिए, सी स्त्रियों के लिए। इट का प्रयोग कहा करते हैं जहां नॉन लिविंग थिंग की बात होती है वहां पे हम इट का प्रयोग करते हैं। दे जब अधिक व्यक्ति होंगे तो वहां पे दे का प्रयोग होता है। चलिए अब इसके प्रयोग करने की एक ट्रिक मेरे पास है जिसे मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ट्रिक ये है सन, ये सबको पता है 1 2 3। अगर हम बात कर लें कि प्रोनाउन के 3 टाइप, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन,
फर्स्ट पर्सन का प्रयोग कैसे होता है? फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जब भी ये परिवर्तित होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? आई और वी आते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है आई और वी हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। बात कर ले सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन जो चेंज होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन में आता है यू, यू जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और थर्ड पर्सन की बात कर लें जिसके अंतर्गत आते हैं ही, सी, इट, दे, इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां हम लिख देते हैं यस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट और एन का मतलब हो गया नो चेंज। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक साधारण सी ट्रिक कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में किसी भी प्रकार की कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही साथ कुछ और परिवर्तन हम देख लेते हैं। नोट है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तब इन शब्दों में कैसे क्या परिवर्तन होता है, हमने शब्दों को लिख दिया है और उनमें कैसे परिवर्तन होते हैं, वो क्या से क्या हो जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। अगर बात कर लें दिस है डायरेक्ट स्पीच में, ये डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो वो इनडायरेक्ट में जाकर के दैट हो जाएगा। अगर दीज है डायरेक्ट स्पीच में तो वो इनडायरेक्ट में दोज, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज कर देते हैं। ये चेंज कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो हम ये परिवर्तन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ फ्यूचर में होने वाले परिवर्तन की। जैसे अगर कैन आता है डायरेक्ट स्पीच में, कैन शब्द आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैन को कुड में चेंज कर देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेल शब्द आता है तो सेल को शुड में और विल को वुड में, मे को माइट में परिवर्तन कर दिया जाता है। और बात कर लें अब हम आएंगे कि टेंस में होने वाले परिवर्तन, टेंस में रिपोर्टेड क्लास के टेंस में होने वाले परिवर्तन की। तो टाइम थोड़ा कम है और इसके लिए हम कल आपको बताएंगे कि रिपोर्टेड क्लास के टेंस में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। धन्यवाद।